नौशीन आज बहुत घबराहट के आलम में बावर्ची खाने के एक कोने में खड़ी थी। सुबह से पूरा हवेली नुमा घर किसी शाही दावत की तैयारी में मसरूफ था। आज पहली मर्तबा वो अपने ससुराल के रिवायती खानदानी दस्तरख्वान का हिस्सा बनने जा रही थी, जहां हर साल बहू अपने हाथों से खाना बनाकर खानदान के बड़े बुजुर्गों को पेश करती थी। ये रस्म नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी और हर बहू के लिए एक तरह का इम्तिहान समझी जाती थी। इस हवेली का नाम ही नवाब मंजिल था। दिल्ली के नवा में वाक़ ये पुराना मगर शानदार घर ज़माने की गवाही देता था। हर दीवार पर कदीम तस्वीरें, लकड़ी के सुतून और ऊंची छतों से लटकते फानूस, सब कुछ किसी ज़माने के नवाबों की शान की याद दिलाते थे। नौशीन के शौहर आदिल अगरचे एक जदीद सोच रखने वाले नौजवान थे, मगर घर की सरबराह यानी उनकी वालिदा बेगम फातिमा हर रिवायत को पूरी सख्ती से निभाने वाली खातून थीं। नौशीन के हाथ कांप रहे थे। सामने तांबे के बड़े बड़े देगचे रखे थे। बावर्ची खाने की खुशबू किसी किले की बज़्म की याद दिला रही थी। ज़फ़रान, घी, बादाम, इलायची और दमपख्त गोश्त की महक हर तरफ फैली हुई थी। खादिमाएं इधर उधर भाग दौड़ कर रही थीं, मगर नौशीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज अगर इसके पकाए हुए खाने ने सबको मुतासिर न किया तो वो हमेशा के लिए नाक़िस बहू के लक़ब से याद रखी जाएगी। बेगम फातिमा दरवाजे पर आकर खड़ी हुईं। उनके चेहरे पर वक़ार और सख्ती का अजीब इम्तिजाज था। इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, सब तैयार है। याद रखो, हमारे ख़ानदान की रिवायत में जायका सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि नीयत से भी पहचाना जाता है। नौशीन ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी अम्मी जान, दुआ कीजिए सब अच्छा हो जाए। बेगम फातिमा ने एक लम्हा नौशीन को बगौर देखा। दिल के किसी कोने में वो बहू से मोहब्बत करती थीं, मगर उनके अंदाज में वो नरमी छपी रहती थी। दुआ तो हमेशा है बेटी, मगर अमल का इम्तिहान खुद देना होता है। नौशीन ने गहरा सांस लिया और कड़ाही पर झुक गई। इसके ज़हन में बचपन की यादें तैरने लगें। माँ के हाथ के पराठे, दाल की महक और वो मोहब्बत भरा अंदाज जिसमें माँ कहती थी, बेटा, खाने में दिल हो तो वो खुद बोलता है। उसी वक्त आदिल बावर्ची खाने के दरवाजे पर आया। इसने आहिस्ता से कहा, सब खैर है ना नौशीन? अम्मी बहुत पुरजोश हैं आज। सब रिश्तेदार आ रहे हैं। नौशीन ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, खैर तो है, बस दिल धड़क रहा है। आदिल ने इसका हाथ थामा, तुम बेहतरीन पकाओगी, तुम्हारा जायका सबसे अलग है। बस यकीन रखो। वो लम्हा नौशीन के लिए जैसे सुकून का एक घूंट था। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस रस्म को मोहब्बत की एक नई मिसाल बनाएगी। दोपहर के वक्त जब मेहमान आना शुरू हुए तो पूरा सहन जगमगा उठा। मर्द हजरात बड़े कमरे में बैठे थे और ख़वातीन हवेली के अंदरूनी हिस्से में। मेज़ों पर सुनहरी किनारों वाले बर्तन रखे जा रहे थे। नौशीन ने अपनी खादिमा ज़ुहरा को इशारा किया, दम बिरयानी तैयार है। जी बेगम, अभी दम पर रखी है। और शामी कबाब, वो तो आप ही के हाथों से तलने बाकी हैं, ज़ुहरा ने जवाब दिया। नौशीन ने अपने दोपट्टे का पल्लू संभाला और खुद चूल्हे के पास खड़ी हो गई। तेल की हल्की सी छुनकार के साथ खुशबू फैलने लगी। हर कबाब जैसे किसी कहानी का टुकड़ा बनकर उभर रहा था। उसी दौरान बावर्ची खाने के दरवाजे पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नौशीन ने पलट कर देखा तो वहां रेशमा बेगम खड़ी थीं, बेगम फातिमा की बड़ी ननद, जो खानदान में अपनी ज़बान की तेज़ी के लिए मशहूर थीं। इन्होंने नज़रों से पूरे बावर्ची खाने का जायज़ा लिया। हाँ नहा, अब देखते हैं नई बहू शाही जायका पैदा कर भी सकती है या नहीं। आजकल की लड़कियां तो बस फ़ोन और फैशन तक महदूद हैं। नौशीन ने अदब से सर झुकाया, आपका आना मेरे लिए एजाज़ है। दुआ कीजिए सब अच्छा हो जाए। रेशमा बेगम ने हल्की सी तंजिया हंसी के साथ कहा, दुआ तो करूंगी, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि इस खानदान में सिर्फ चम्मच चलाना काफ़ी नहीं होता, नस्लों का जायका संभालना होता है। नौशीन के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ सा उभरा, मगर उसने खुद को संभाला। जी,
कोशिश पूरी है। 2 घंटे बाद जब दस्तरख्वान बिछाया गया तो सब आंखें हैरत से फैल गईं। लंबी मेज पर चमकते हुए बर्तन, कवरमे की महक, जर्द रंग की बिरयानी, कीमा भरे समोसे और ज़फ़रानी खीर जैसे रंग बखेर रही थी। बेगम फातिमा ने खामोशी से एक चम्मच बिरयानी चखी। सबकी निगाहें उनके चेहरे पर थीं। चंद लम्हों के बाद उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वाह, बिल्कुल वही जायका जो तुम्हारे ससुर मिर्ज़ा साहब को पसंद था। नौशीन, तुमने कमाल कर दिया। नौशीन की आंखों में नमी आ गई। इसने अदब से कहा, ये सब आपके सिखाए हुए अंदाज का नतीजा है। रश्मा बेगम ने भी चुपके से एक लुक़मा लिया, फिर कदरे हैरानी से बोली, वाकई जायका में पुरानी शान की झलक है। लगता है तुम में कुछ दम है। सब ने तारीफ की, मगर बेगम फातिमा के दिल में एक और सोच जाग उठी। इन्होंने आहिस्ता से नौशीन को करीब बुलाकर कहा, बेटी, आज तुमने कमाल कर दिया। मगर याद रखो, ये शाही खाना सिर्फ जायका नहीं, इज्जत, रिवायत और खुलूस की अलामत है। अगली बार ये तुम्हारे ज़िम्मे एक और बड़ी जिम्मेदारी होगी। नौशीन ने हैरत से पूछा, कौन सी जिम्मेदारी, अम्मी जान? अगले माह हमारी खानदानी महफिल ईद होगी। इसमें न सिर्फ हमारे रिश्तेदार बल्कि मोहल्ले की खवातीन और कुछ पुराने मेहमान भी आएंगे। वहाँ तुम्हें न सिर्फ खाना पकाना होगा बल्कि अपने अंदाज़े मेज़बानी से भी सबके दिल जीतने होंगे। शाही जायका खाने में नहीं, सलीक़े में होता है। नौशीन ने सर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह अम्मी जान, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रात जब सब जा चुके, नौशीन थक कर सहन के एक कोने में बैठ गई। चांदनी फैल रही थी, हवा में बिरयानी और गुलाब के अर्क की मिली जली खुशबू थी। आदिल आया, इसके पास बैठ गया। तो आज तुम्हारा पहला इम्तिहान कामयाब हो गया। नौशीन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर अगला इम्तिहान अभी बाकी है। अम्मी खुश हैं, बस यही बड़ी बात है। तुम्हें पता है आदिल, मैं सोच रही हूँ अगली बार कुछ नया करूँ, पुराने जायके में नई खुशबू, जैसे रिवायत में जिद्दत। आदिल ने हंसते हुए कहा, यही तो मेरी नौशीन है। तुम हमेशा सबको हैरान कर देती हो। नौशीन ने आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में उसने दुआ की कि ये घर हमेशा यूं ही खुशबुओं और मोहब्बत से भरा रहे। मगर इसे ये अंदाज़ा न था कि आने वाले दिनों में ये खुशबू ही एक नए तूफान की वजह बनने वाली है। अगली सुबह बेगम फातिमा अपनी पुरानी यादों में खोई बैठी थीं। इन्होंने नवाब मंजिल की दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखा, उनके शौहर मिर्ज़ा अशरफ अली, उनके वालिदैन, और वो ख़ानदानी तस्वीर जिसमें सब बहुएं सफ़ेद दोपट्टे और मोतियों के ज़ेवरात में नज़र आ रही थीं। इन्होंने आहिस्ता से कहा, क्या उन ज़मानों की शान कभी वापस आ सकती है? उसी वक्त ज़ुहरा कमरे में दाखिल हुई। बेगम साहिबा, नौशीन बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। बुलाओ उसे। नौशीन अंदर आई, सलाम किया और कहा, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि इस बार ईद की दावत में कुछ नए पकवान शामिल करूँ। कुछ ऐसे जो हमारी रिवायत से जुड़े हों मगर थोड़े जदीद अंदाज में पेश किए जाएं। बेगम फातिमा ने हैरत से उसे देखा। जदीद अंदाज? जी, मसलन कवरमे में ज़रा कम घी मगर ज़्यादा खुशबू, या बिरयानी में बादाम और पिस्ते के साथ तरबूज के छिलके का मुरब्बा, जैसे पुराने वक्तों में नवाब लोग खाते थे। बेगम फातिमा ने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, नौशीन, तुम्हारी सोच अच्छी है, मगर याद रखो, रिवायत के जायके को बदलना आसान नहीं। अगर एक चीज़ में ज़रा सा फ़र्क आ जाए तो लोग समझते हैं कि बहू ने शाही शान कम कर दी। नौशीन ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, मैं सिर्फ बदलना नहीं चाहती, बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है, वैसे जायका भी बढ़ सकता है। बेगम फातिमा ने गहरा सांस लिया। ठीक है बेटी, देखते हैं तुम्हारी जिद्दत किस हद तक रिवायत को संभाल पाती है। इस गुफ्तगू के बाद हवेली में एक नया जोश भर गया। खवातीन अगली दावत की तैयारियां करने लगें। नौशीन ने अपनी एक नोटबुक में तरकीबें लिखना शुरू कर दें। ज़फ़रानी क़वरमा,
रिवायती मगर हल्का दम पख्त मुर्ग, बादाम पेस्ट के साथ, शाही खीर, चांदी के वरक और गुलाबी कनत के साथ। लेकिन सब कुछ इतना आसान न था। कुछ खादिमाए सरगोशी में कहने लगे, नई बेगम रिवायत बदलने जा रही हैं। बेगम फातिमा को ये अच्छा नहीं लगेगा। और रश्मा बेगम ने तो साफ कह दिया, देखना अगली दावत में ये लड़की सब कुछ बिगाड़ कर रख देगी। शाही खाने में नयापन नहीं चलता। नौशीन ने ये सब सुना मगर खामोश रही। इसके चेहरे पर सुकून था। इसे यकीन था कि अगर नीयत सच्ची हो तो जायका खुद रास्ता बना लेता है। रात गए वो बावर्ची खाने में बैठी अपने तजर्बे दोहरा रही थी। आदिल दरवाजे से झांक कर बोला, अभी तक जागी हो? हाँ, दम पख्त का नया अंदाज आजमा रही हूँ। देखो, खुशबू बदल गई है। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, ये खुशबू ही तो तुम्हारा जादू है। बस उम्मीद है कि अम्मी को भी ये पसंद आ जाए। नौशीन ने जवाब दिया, उम्मीद से बढ़कर यकीन है। उसी वक्त बावर्ची खाने के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजे के पीछे एक साया रुका। वो बेगम फातिमा थीं। इन्होंने खामोशी से अपनी बहू को देखा, जो रात के पिछले खा में भी खुलूस से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी। उनके दिल में हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर चेहरे पर तासुरात नहीं बदले। ये लड़की शायद वाकई हमारी रिवायत को नई रूह दे सकती है, इन्होंने दिल ही दिल में सोचा। और यूं खानदानी ससुराल की इस शाही कहानी का पहला बाब खत्म हुआ। मगर आने वाले दिनों में जायके के साथ दिलों का इम्तिहान भी शुरू होने वाला था। ईद का चांद नजर आया तो नवाब मंजिल फिर से रोशनियों में नहा उठी। हर गोशा जगमगा रहा था। सहन में फानूस लटक रहे थे। दर व दीवार पर गुलाब और मोतिये की महक बिखरी हुई थी। खादिमाएं इधर उधर दौड़ भाग कर रही थीं और बावर्ची खाने से फिर वही शाही खुशबू उठ रही थी। मगर इस बार जायके में एक नया राज छुपा हुआ था, नौशीन का नया तजुर्बा। बेगम फातिमा हसबे रिवायत सब इंतजामात देख रही थीं। उनकी आंखों में वकार भी था और थोड़ा सा तजस्सुस भी। इन्हें अंदाजा था कि आज उनकी बहू कुछ नया पेश करने वाली है। रश्मा बेगम हसबे मामूल तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगें, चलो देखते हैं आज नई बहू की जिद्दत कितनी शाही निकलती है। पिछली बार तो किस्मत ने बचा लिया था, अब की बार असल मुकाबला है। नौशीन ने चुपचाप सब सुन लिया, मगर दिल में कोई खौफ नहीं था। वो अपने काम में मगन थी। उसने दम पख्त मुर्ग में बादाम और ज़फ़रान के साथ हल्का सा दार चीनी का तड़का लगाया था, जो खुशबू को और नरमी को यकजा कर रहा था। साथ ही ज़फ़रानी कवुरमा में घी कम करके गुलाबी अर्क शामिल किया था। बेगम, खाना दम पर है, ज़ुहरा ने आकर इत्तिला दी। नौशीन ने सर हिलाया, सब तैयार रखो, मगर किसी चीज़ में जल्दी नहीं करनी। शाही खाना सब्र मांगता है। उसी दौरान आदिल अंदर आया। अम्मी सब मेहमानों के साथ बैठ गई हैं, तुम्हें अब आना चाहिए। नौशीन ने गहरा सांस लिया। बस 2 मिनट, आखिरी दम बाकी है। चंद लम्हों बाद जब खाने का वक्त आया तो पूरा दस्तरख्वान किसी ख्वाब की मानिंद लग रहा था। चांदी के बर्तन, ज़फ़रान की महक और रंग बिरंगे पकवान। नौशीन ने अदब से सबके सामने खाने रखे। खामोशी छा गई। सब मुंतज़िर थे कि पहला लुक़मा बेगम फातिमा चखें। इन्होंने आहिस्ता से चम्मच उठाया और दम पख्त मुर्ग का जायका चखा। उनके चेहरे पर चंद लम्हों के लिए कोई तासुर न आया, फिर अचानक इन्होंने आंखें बंद कर लें, जैसे किसी पुरानी याद में खो गई हूँ। ये जायका, वो आहिस्ता से बोलीं, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारे दादा के ज़माने में हवा करता था। हल्का, खुशबूदार, मगर शान से भरपूर। नौशीन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। रश्मा बेगम ने भी चखा, मगर इस बार वो खामोश रह गईं। उनकी आंखों में हैरत थी। वाकई, इसमें नरमी भी है और पुरानी शान भी। ये लड़की कुछ तो जादू जानती है। सब मेहमान तारीफों में लग गए। कोई बिरयानी की खुशबू की बात कर रहा था, कोई खीर की लताफत की। आदिल फख्र से अपनी बीवी को देख रहा था। बेगम फातिमा ने सबके सामने ऐलान किया,
आज नौशीन ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, रिवायत में नई रूह फूंकी है। आज से ये महफिल ईद हर साल उसी के नाम से मनाई जाएगी, नौशीन का शाही दस्तरख्वान। नौशीन की आंखों में आंसू आ गए। इसने अदब से सर झुकाया। अम्मी जान, अगर मेरी मेहनत ने आपको खुश किया तो यही मेरी कामयाबी है। महफिल देर रात तक चलती रही। हंसी, खुशबू और तारीफों के दरमियान वक्त गुजर गया, मगर रात के आखिर में बेगम फातिमा ने नौशीन को अकेला बुलाया। बेटी, आज तुमने जो किया वो सिर्फ खाना नहीं था, तुमने इस घर में नई रोशनी भरी है। मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परखा, शायद ज्यादा सख्ती से, मगर आज समझ आई कि रिवायत को जिंदा रखने के लिए नई सोच भी जरूरी है। नौशीन ने उनके कदमों को छुआ। अम्मी जान, अगर आपकी रहनुमाई ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाती। मैंने सिर्फ पुरानी मोहब्बत को नए रंग में देखा है। बेगम फातिमा ने पहली बार बहू के सर पर हाथ रखा। तुमने सच में इस घर को इज्जत दी है, बेटी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी हवेली में दाखिल हुई तो सहन में हुआ खुशबू से भरी हुई थी। आदिल और नौशीन चाय के कप लिए बैठे थे। तो अब तुम, नौशीन बेगम, शाही दस्तरख्वान कहलाओगी, आदिल ने हंसते हुए कहा। नौशीन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बस एक बहू की जो अपने घर की खुशबू को जिंदा रखना चाहती है। बेगम फातिमा दूर से इन्हें देख रही थीं। उनके चेहरे पर पहली बार वो नरमी थी जो बरसों से कहीं दब गई थी। इन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस घर में ये जायका और ये मोहब्बत हमेशा कायम रखना। रश्मा बेगम भी करीब आए। हंसते हुए बोली, नौशीन, मानना पड़ा, तुमने शाही जायके को फिर से जिंदा कर दिया। अब हर दावत तुम्हारे जिम्मे। नौशीन ने शर्माते हुए कहा, अगर सबका साथ हो तो हर दस्तरख्वान शाही बन सकता है। फिजा में चाय, गुलाब और ज़फ़रान की खुशबू घुल गई। नवाब मंजिल की दीवारों पर जैसे वक्त रुक सा गया। रिवायत और मोहब्बत एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे थे। यूं, खानदानी ससुराल का शाही खाना सिर्फ जायके की कहानी नहीं रहा, ये एक दिल की कहानी बन गई, जहां बहू ने रिवायात में नरमी और सास ने सख्ती में मोहब्बत तलाश कर ली। और वो दिन हमेशा के लिए नवाब मंजिल की तारीख में लिखा गया, जिस दिन एक बहू ने खुलूस से रिवायत को नया रंग दिया और सास ने दिल से उसे कबूल किया।